ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हमने डिस्कस करना है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को यहाँ पे इसकी जो है ना वो 6 टाइप्स में एक्सप्लेन करूँगी। पहली है, इसको याद करने का जो निमोनिक है वो है VPCAMH। ठीक है, ये VPCAMH। अब वी से क्या होगा, वॉन गिर्क डिजीज़, ये हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1 आ जाएगी। पी से पॉम्पिस डिजीज़, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 2 आ जाएगी। सी से कोरिस डिजीज़, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 3 आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है अमाइलोपेक्टिनोसिस जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 4 है। एम से मैकार्डल्स डिजीज़ जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 5 है। एच से हर्ट्स डिजीज़ जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 6 है। अब इनकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1 को, जिसका नाम है वॉन गिर्क डिजीज़। अच्छा, वॉन गिर्क डिजीज़ में क्या होता है, हमें आपने अगर ग्लाइकोजेनोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो उसमें होता है हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोजन को तोड़ के। ठीक है, उस ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज है इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्री ग्लूकोज की फॉर्म में। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये पोलर है, ये चार्ज है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में कोई ट्रांसपोर्टर्स भी नहीं होते लीवर सेल में। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसको फ्री ग्लूकोज में, ताकि इसको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। उसके पर्पज़ के लिए लिवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हमारे पास इंजाइम होता है। वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 जो हमारे पास फॉस्फेट था उसको कन्वर्ट करता है इनटू फ्री ग्लूकोज। इस तरह जो फ्री ग्लूकोज है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं इनटू ब्लड। अब अगर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है जिसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, अगर उस इंजाइम की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जो ग्लाइकोजेनोलिसिस का प्रोसेस था यहाँ पे आके इम्पेयर्ड हो गया है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कम हो गई है, यानी कि ग्लाइकोजेनोलिसिस का प्रोसेस इम्पेयर हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लूकोज नहीं बन रहा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा। तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। ग्लूकोज नहीं बनना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इम्पेयर्ड हो गई और ग्लाइकोजेनोलिसिस भी इम्पेयर्ड हो गई। अब ग्लूकोज जो है ना वो ग्लूकोज नहीं बन रहा, ग्लूकोज का लेवल कम है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि फास्टिंग कंडीशन में ऊपर से ग्लूकोज की जो है ना वो कहीं से नहीं बन रहा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और बंदे को हाइपोग्लाइसीमिक जो है ना वो सीजर्स आएंगे। तो क्लिनिकल सिनेरियो अगर दिया होगा तो उसमें ये अगर मेंशन किया होगा कि बंदे को जो है ना हाइपोग्लाइसीमिक सीजर्स का जो है ना वो मसला है, तो उसमें फिर आपने वॉन गिर्क डिजीज़ वाला जो है ना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक हमने ये देख लिया मेन इसका सिम्टम कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिक सीजर्स आएंगे। दूसरा देखते हैं कि दूसरी जो है ना इसमें सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है जब उसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि कहेगा ग्लाइकोजन सिंथेज को कि भाई ग्लूकोज ज़्यादा है, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लो। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनहिबिट करेगा। अब जब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनहिबिट कर दिया है तो ग्लाइकोजन से इसका काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज। तो इस वजह से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, लेकिन ये एंजाइम स्टिमुलेट है तो हमारे पास ज़्यादा ग्लाइकोजन बन रही है। अब जब ज़्यादा ग्लाइकोजन बन रही है उसकी ब्रेकडाउन भी नहीं हो रही, तो वो ग्लाइकोजन क्या करेगी, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी 2 मेन आर्गन है जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होती है, एक आ जाता है लीवर और दूसरा आ जाता है किडनी। जब लीवर में और किडनी में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगी तो लीवर और किडनी दोनों का साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। अब एब्डोमेन में ये ऑर्गन्स होते हैं ना, तो एब्डोमेन जब इन दोनों के साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो एब्डोमेन है वो प्रोट्रूड किया होगा बाहर की तरफ, जिसे हम कहते हैं। दूसरा सिम्टम हमने देख लिया हिपैटोरीनोमेगाली होगी, लीवर और किडनी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एब्डोमेन जो है ना वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड किया होगा। ठीक है, तो दूसरा सिम्टम हमने ये देख लिया, एक फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा सिम्टम आपको दे सकते हैं क्लिनिकल सिनेरियो में कि इसको हिपैटोमेगाली है या एब्डोमेन जो है ना प्रोट्रूड किया हुआ है। अच्छा, तीसरे सिम्टम्स की हम बात करते हैं। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर तो ये एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट में, तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में अगर एंटर होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है पायरूवेट, और जो इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
अब ये जो पायरुवेट है, अब ये पायरुवेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है तो ज़्यादा पायरुवेट बनेगा, और वो जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट। जब लैक्टेट ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी। तो तीसरी सिम्टम इसमें क्या होगी, लैक्टिक एसिडोसिस होगी। ठीक है, अब ये जो लैक्टेट है ये किडनी में जाके compete करेगा विद यूरिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड भी जो है ना ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा होगा, जिसे हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया होगा। अब हाइपर यूरिसीमिया की वजह से कंडीशन होगी गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, अब तीसरा भी हमने सिम्टम देख लिया। क्या सिम्टम है भाई, लैक्टिक एसिडोसिस। और फोर्थ सिम्टम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, गाउटी आर्थराइटिस। क्यों होगा, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या होगा कि पायरुवेट जो है ना अगर तो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में तो ट्रांजिशन स्टेज आती है बीच में, उसमें हमें पता है कि पायरुवेट से बनता है एसिटाइल को ए। अब कुछ एसिटाइल को ए बना देगा कीटोन बॉडीज़ लाइक कीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये कीटोन बॉडीज़ क्या करेंगी, कीटो एसिडोसिस काज करेंगी। कीटो एसिडोसिस हमारे पास क्या है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसमें क्या होता है, जब इस बंदे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसको कंपोजिट करने के लिए वो क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन का जो है ना वो बंदा शिकार होगा कि भाई एसिडोसिस है तो वो ब्लो ऑफ करेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो जो हमारे पास सिम्टम्स आ गई फिफ्थ, वो हो गई हाइपर वेंटिलेशन। बंदा हाइपर वेंटिलेशन का शिकार होगा, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है ना वही हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटाइल कोए अगर एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, टीसीए साइकिल में, तो उसमें बनता है सबसे पहले हमारे पास सिट्रेट। अब सिट्रेट भी जो है ना वो ज़्यादा बनेगा क्योंकि पीछे से जो है ना एसिटाइल कोए ज़्यादा आ रहा है। जब सिट्रेट ज़्यादा बनेगा तो सिट्रेट लाइएज उसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देगा। अब एसिटाइल कोए से जो है ना हम क्या करेंगे, फैटी एसिड भी बना सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी जो है ना वो बना सकते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। डाईहाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जो फैटी एसिड है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बना देंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैटी एसिड के साथ मिलके कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देगा। इन दोनों के इंक्रीज़ होने की वजह से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर के इंक्रीज़ होने की वजह से हम कहते हैं कि भाई ब्लड में लिपिड्स का लेवल ज़्यादा है, हाइपर लिपिडीमिया होगा। तो सिक्स्थ सिम्टम्स क्या होगी इसमें, हाइपर लिपिडीमिया होगा, लिपिड्स का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फैट अपीयर होगा अंडर द स्किन, जिसे हम कहते हैं ज़ैंथोमा की कंडीशन होगी। और उस बंदे को जो गाल्स हैं वो सही मतलब मोटे गाल होंगे, जिसे हम कहते हैं एप्पल चीक्स। तो हम जो है ना अगेन जो है ना इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें सिम्टम्स होंगी। सबसे पहले फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। दूसरा क्या है, हिपेटोरिनोमेगाली होगी, एब्डोमेन प्रोट्रूड किया होगा। तीसरा क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस होगी, हाइपर यूरिसीमिया होगा जिसे हम कहा था जिसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस होगा। उसके बाद क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, बंदा हाइपर वेंटिलेशन का शिकार होगा। और हाइपर लिपिडीमिया होगा जिसकी वजह से क्या होगा, फैट अपीयर होंगे अंडर द स्किन, एप्पल चीक्स होंगी उसकी, और ज़ैंथोमा होगा। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको सिनारियो में देख सकते हैं। तो फिर आपने उसमें बताना होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये जो है ना सारा कुछ हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लाइकोजन स्टोरेज। ये थी हमारे पास ना ग्लाइकोजन स्टोरेज 1, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1A थी। एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1B भी होती है। टाइप 1B किस वजह से होती है कि हमें पता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनाया था फ्री ग्लूकोज। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो T2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है ना वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अगर उस जीन में जो है ना डिफेक्ट आ जाए जिसने जो है ना T2 ट्रांसलोकेज T2 ट्रांसपोर्टर को जो है ना वो बनाना होता है, तो क्या होगा कि इसकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, देयर इज़ अ डिफेक्ट इन T2 ट्रांसपोर्टर। और इसकी सिम्टम्स बस ऐसे ही आपने याद रख लेनी है कि न्यूट्रोपीनिया होगा और न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2, जिसका नाम है पोम्पेस डिजीज़। पोम्पेस डिजीज़ में क्या होता है, ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव एक डिजीज़ है, ट्रेट है। इसमें क्या होता है कि GAA जीन में म्यूटेशन आ जाती है। जब GAA जीन में म्यूटेशन आ जाएगी तो लाइसोसोम से हमारे पास एक एंजाइम रिलीज़ होता है, एसिड 1,4 ग्लूकोसाइडेज। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है, मैंने लास्ट में बताया था कि एसिड 1,4 ग्लूकोसाइडेज ने क्या करना होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना होता है। अब यही रिलीज़ नहीं हो रहा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, तो ग्लाइकोजन के अंदर जो 1,4 हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो नहीं टूटेगा। जब वो नहीं टूटेगा तो ग्लाइकोजन जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। इस डिजीज़ में क्या हुआ है, म्यूटेशन आई GAA जीन में, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम से एंजाइम रिलीज़ होता है एसिड 1,4 ग्लूकोसाइडेज वो रिलीज़ नहीं हो रहा तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और सेलुलर डैमेज काज करेगी।
अब इसकी भी जो है ना वो दो फॉर्म है, एक इन्फेंटाइल फॉर्म है और एक वो फॉर्म है जिसका जो ऑनसेट है वो लेट ऑनसेट है, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल या एडल्ट फॉर्म। फीचर्स की बात करें तो हम ये इस पे नाम दिया हुआ है कि इसमें कितनी जो है ना एंजाइम की जो है ना वो अमाउंट एब्सेंट होगी। इन्फेंटाइल फॉर्म में या तो एंजाइम होगा ही नहीं या बहुत ही कम होगा। लेट ऑनसेट की बात करें तो उसमें एंजाइम की जो है ना वो रिड्यूस्ड अमाउंट होगी। ये जो है ना इन्फेंटाइल फॉर्म ये डेवलप कर जाती है फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ में, जबकि ये किसी भी एज पे जो है ना ये हो सकता है लेट ऑनसेट वाली फॉर्म जो है ना उसको बंदे को हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो मैंने कहा था कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट हो जाएगा। ग्लाइकोजन मेनली कहाँ पे अक्यूमुलेट होती है? लीवर में एंड मसल्स में। जब लीवर में अक्यूमुलेट होगी तो हमारे पास इनलार्ज लीवर होगा, ठीक है। मसल्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज। मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रही, ग्लाइकोजन उनमें स्टोर है, तो इसकी वजह से जो मसल्स है वो उनकी वीकनेस हो जाएगी। स्केलेटल मसल की वीकनेस होगी, डायफ्राम भी हमारे पास एक मसल है उसकी वीकनेस होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। उसके अलावा जो है ना हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगा। ठीक हो गया, ये हमने सिम्टम्स की बात कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर इनलार्ज होगा और मसल्स की जो है ना वीकनेस होगी। अगर लेट ऑनसेट की सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें भी मसल वीकनेस होगी। मेनली जो प्रॉक्सिमल लिम्ब के मसल होते हैं लाइक अपर लिम्ब का शोल्डर और जो है ना लोअर लिम्ब का जो है ना हिप, उसमें जो है ना लिम्ब मसल वीकनेस होगी। उसके बाद अगर देखें तो इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी डायफ्राम की, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। इस केस में जो है ना वो हार्ट इन्वॉल्व था, कार्डियोमायोपैथी हो रही थी, लेकिन इस केस में जो है ना वो हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन सी फॉर्म में? लेट ऑनसेट वाली फॉर्म में। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? जो क्रिएटिन काइनेज है उसका लेवल चेक करेंगे मसल्स के अंदर। आपको पता है कि जब मतलब मसल डिस्ट्रॉफी होती है तो इसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसका लेवल हम चेक करेंगे। इससे हम मसल डिस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हुई है। उसके अलावा एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की जो है ना एक्टिविटी को चेक करेंगे, इससे हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की ये है कि ट्रीटमेंट सिर्फ हल यही है कि एंजाइम की जो है ना एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो। इसमें हम क्या करेंगे? एल ग्लूकोसाइडेज अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को जो अक्यूमुलेट हुई है उसको रिमूव करेगा। तो हमने देख लिया ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 2 को, पॉम्पिस डिजीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 3, जिसका दूसरा नाम है कोरिस डिजीज़, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है, आपने इससे याद रखना है। कोरिस डिजीज़ सी और डी, सी के बाद क्या आता है? डी। तो इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? डी ब्रांचिंग एंजाइम इसमें डेफिशिएंट होगा। इसका दूसरा नाम है फोर्ब्स डिजीज़ या लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस। अच्छा, लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस इसलिए कहा है कि इसमें लिमिट डेक्स्ट्रिन बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है कि एक ग्लूकोज पॉलीमर की चेन होती है, उनके दरमियान आपस में बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। लेकिन जहाँ पे ब्रांचिंग आ जाती है वहाँ पे बन जाता है 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। अब एंजाइम है 1,4 ग्लूकोसाइडेज, हमने कहा था वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करेगा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को, वो 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? अब ये देखें, सारे जो है ना 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इसने तोड़ दिए हैं, लेकिन 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है ना वो रह गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इसका नाम है लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। लिमिट डेक्स्ट्रिन यानी कि इसकी फर्दर अब ब्रेकडाउन नहीं हो रही। अब 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम है इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है 1,6 अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, जो कि क्या करता है? इन ब्रांचिंग को ख़त्म करता है। कैसे ख़त्म करता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को ब्रेक करके। अब अगर अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी हो तो 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड नहीं टूटेगा और लिमिट डेक्स्ट्रिन जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस बेस पे हम इसका नाम दे देंगे लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसकी भी दो टाइप्स हैं, ए और बी। जो टाइप ए होगी वो मसल और लीवर दोनों में प्रेजेंट होगी, जबकि जो टाइप बी है उसमें मसल इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होगी। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स वही हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1 वाली, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। भाई ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो ग्लूकोज का लेवल कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मसल वीकनेस होगी, कार्डियोमायोपैथी होगी। और दूसरा जो है कि एडोलिसेंट या एडोलिसेंट के केस में जो है ना लीवर पैथोलॉजी होगी, लेकिन अडल्ट के केस में जो है ना इस कंडीशन में लीवर का जो है ना वो सिरोसिस भी हो सकता है। थेरेपी की बात करें, अगर लीवर सिरोसिस होगा तो लीवर ट्रांसप्लांट कर दें। लेकिन दूसरा इसका केस है कि देखें ग्लाइकोजन जो थी ना हमारे पास ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, तो ग्लाइकोजन अब इसकी डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है ना इसका एब्सेंट है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बंदे को डाइट में दे देते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है आपको पता है, उसका सेम स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन की तरह, लेकिन उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। तो इस तरह वो जो है ना उसको ब्रांचिंग को ख़त्म करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए ही नहीं होगा, इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं। तो दूसरा ट्रीटमेंट हम ये कर सकते हैं कि उसको जो है ना बंदे को डाइट दें जो कि कॉर्न स्टार्च हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 4, जिसका नाम है एंडरसन डिजीज़।
एंडरसन डिजीज़ भी बहुत ही आसान, उसमें हमने पढ़ा था CD। कोरिस डिजीज़ में D ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट था। एंडरसन डिजीज़ A के बाद कहता है B, इसमें ब्रांचिंग एंजाइम जो है ना वो एब्सेंट होगा। अब ब्रांचिंग एंजाइम में डिफेक्ट आ गया है और ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ब्रांचिंग एंजाइम में जब डिफेक्ट आ जाएगा तो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन की जो है ना हमारे पास अक्यूमुलेट होगी। ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, डिफेक्ट है उसमें, ग्लाइकोजन जो बनेगी वो एबनॉर्मल होगी और वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। और वो जो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है वो रिजेंबल कर रही होगी अमाइलोपेक्टिन के साथ। इसी बेस पे हम इस डिज़ीज़ का दूसरा नाम रखते हैं अमाइलोपेक्टिनोसिस, जिसमें अमाइलोपेक्टिन जो है ना वो अक्यूमुलेट हो रही है। अक्यूमुलेट होगी, जारी बात है लीवर में, लीवर का सिरोसिस होगा, लीवर का जो है ना फेलियर भी हो सकता है। मेन इसका सिम्टम क्या होगा? लीवर फेलियर। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो प्रीनेटल डायग्नोसिस करना चाहिए। उसमें हम चेक करते हैं कि अमाइलोपेक्टिन लाइक मटेरियल की डेपोजिशन चेक करते हैं डिफरेंट लीवर में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, लीवर में, मसल्स एक्सेट्रा में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 4 एंडरसन डिजीज़ किस वजह से होगी? ब्रांचिंग एंजाइम इसमें डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से अमाइलोपेक्टिनोसिस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 5, इसका नाम है मैकार्डल्स डिजीज़। अब ये भी बहुत आसान है, इसमें बस आपने याद रखना है कि टाइप 5 में होंगे हमारे पास 3 M। ठीक है, एक पहला M तो हो गया ना मैकार्डल्स डिजीज़, दूसरा M कहाँ पे आएगा? इसमें एंजाइम डेफिशिएंट होगा मायोफॉस्फोराइलेज। मायो मीन मसल्स, तो M से मतलब ये डिजीज़ किससे रिलेट कर रही होगी? मसल्स में। मसल्स में अब भाई क्या मसला आ रहा है? जो मायोफॉस्फोराइलेज है, यानी कि मसल के अंदर जो फॉस्फोराइलेज है जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, उसकी डेफिशिएंसी है। जब वो नहीं है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन रहा। मसल्स ने एनर्जी सोर्स ग्लूकोज से लेता है मेनली, अगर ग्लूकोज ना हो तो फैटी एसिड को यूज़ कर लेता है, तो उसके बाद ग्लाइकोजन आता है तीसरे नंबर पर। अब अगर बंदा इंटेंस एक्सरसाइज करता है तो उसको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, जब ग्लूकोज नहीं है तो बंदा जो है ना जल्दी जो है ना वो क्या कहते हैं थक जाएगा, शॉर्ट बर्स्ट का शिकार होगा। लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज लो है तो उस केस में वो जो सस्टेन्ड उसकी एक्टिविटी रहेगी, भाई ग्लूकोज नहीं है तो वो फैटी एसिड को यूज़ कर लेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? फटीग का शिकार जल्दी हो जाएगा, मसल क्रैम्पिंग होगी उसमें। पोस्ट एक्सरसाइज केस में क्या होगा कि उसको जो यूरिन है वो रेड यूरिन होगा। क्यों? क्योंकि रेब्डोमायोलाइसिस हो जाएगी। रेब्डोमायोलाइसिस मतलब मसल्स की जो है ना वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, मसल्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मायोग्लोबिन है वो रिलीज़ होगा और यूरिन के अंदर मायोग्लोबिन अपीयर होगा। इसे हम कहते हैं मायोग्लोबिनोयूरिया। तो 3 M से क्या? एक M से मैकार्डल डिजीज़, दूसरे M से कि मायोफॉस्फोराइलेज इसमें डेफिशिएंट है। मायोफॉस्फोराइलेज वो एंजाइम जो कि मसल्स में प्रेजेंट है, उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था, वो एंजाइम डेफिशिएंट है। तीसरी M से है मायोग्लोबिनोयूरिया होगा, जो यूरिन है उसके अंदर मायोग्लोबिन अपीयर होगी। तो क्लिनिकल सिनेरियो में ये सिम्टम्स दे सकते हैं कि भाई उसको मायोग्लोबिनोयूरिया है, तो कौन सा एंजाइम जो है कौन सी डिजीज़ है, तो उसमें बताना है कि मैकार्डल्स डिजीज़ है, मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि सेकंड विंड फिनोमिना होगा, यानी कि अगर 10 मिनट रेस्ट के बाद बंदा जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें हम करेंगे इस्कीमिक फोरआर्म टेस्ट। जो ब्लड प्रेशर कफ है वो आर्म की जो है ना वो बांधेंगे, इस तरह जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ब्लड के फ्लो को, और फिर वहाँ से वीनस सैंपल लेके उसमें हम लेवल चेक करेंगे क्रेटिनिन काइनेज का, लैक्टेट का, और जो है ना अमोनिया का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि भाई यहाँ तो इंटेंस एक्टिविटी करे ना, क्योंकि इंटेंस एक्टिविटी में मसला आ रहा था ना कि रेड यूरिन था और यूरिन में जो है ना वो मायोग्लोबिन अपीयर हो रही थी। यहाँ तो इंटेंस एक्टिविटी करे ना, लेकिन अगर करनी है तो उससे पहले अपना शुगर लेवल ठीक कर दे। ठीक है, सुक्रोज ले ले बिफोर एक्सरसाइज, ताकि जो है ना उसको इतना मसला ना हो। अब लास्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 6। टाइप 6 का नाम है हर्ट्ज़ डिजीज़। ठीक है, एज से आपने याद रखना हिपैटिक, इसमें लीवर में मसला होगा। अब देखें मैकार्डल डिजीज़ M से, उसमें क्या था कि जो मसल में एंजाइम था फॉस्फोराइलेज वो डेफिशिएंट था। इसका H से है हिपैटिक, यानी कि इसमें क्या होगा? फॉस्फोराइलेज इसमें भी डेफिशिएंट होगा, लेकिन वो कहाँ पे डेफिशिएंट होगा? लीवर के अंदर। ठीक है, M से मसल्स, मैकार्डल डिजीज़ में मायोफॉस्फोराइलेज एब्सेंट था इन मसल्स। अब हर्ट्ज़ डिजीज़ में क्या होगा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंट होगा लीवर के अंदर। इसमें क्या होगा? लीवर फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी लीवर के अंदर, उसके वजह से जो है ना इनलार्ज लीवर होगा। और दूसरी कंडीशन आपको पता है ग्लूकोज नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन डिवेल्प होगी। इस तरह हमने देख लें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को।